वासुदेव विमलामृतधामवासं नारायणं नरकतारणनामधेयं श्यामं सितं द्विभुजमेव चतुर्भुजं च त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये। भुवनाध्यक्षं निजं मस्तकं मुक्त्वा भूरिपदापादकजो पीठेन तस्यानिशं पूजो नाथ ऋदिक्तदोषरुतये तत्पूर्तये श्रीहरे स्वामी कांचन दर्शिनामहमिमं ते स्थापयाम्याग्रथा सांग सपरिवार श्री कृष्ण भगवते नमः दक्षिणां समर्पयामि। सदानंद दयालु भगवंत बहुनामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी चरण सरोज तुम्हारा बंधु कर जोड़ी प्रभु बंधु कर जोड़ी चरण से सदराती दुख ना क्या कोई प्रभु जय सद्गुरु स्वामी। सर्वोपरि एवं नाम स्वामी नारायण सर्वोपरि एवं नाम स्वामी नारायण 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 परि एवं नाम स्वामी नारायण सर्वोपरि एवं नाम स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण।
રાઈટ. હમણાં કરાવી દઉં સ્વામી વાત કરાવી દઉં. પિયર સાસરિયું સર્વે થયું મન ખારું, જીવું છું રસીલા તારા મુખડાને જોતી, જીવું છું રસીલા તારા મુખડાને જોતી. અધર અમૃત પાણી થઈ હું તો ઘેલી. पूरनीराजनं दीपं समर्पयामि शीतलीकरणां पुष्पैर्दिव्याभिवन्दनां हस्ताभ्यामात्मवन्दनां आरात्तिग्रहणां हस्तौ प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ जलेनवय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमाज्ञा सन्ना देहनाकं महिमानः सजन्तनिकम्. ओम जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता, जो नर तुझको ध्याता, जो नर तुझको ध्याता, मन वांछित फल पाता. ओम जय गंगे माता. आरती मात तुम्हारी, जो जन नित गाता, दास वही सहज में, दास वही सहज में मुक्ति को पाता. ओम जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता, जो नर तुझको ध्याता, जो नर तुझको ध्याता, मन वांछित फल पाता. सुखकारी रे, जय स्वामी नारायण महामंत्र सुखकारी रे. कहीं भवना बंधन जाय हूँ बलिहारी रे, कहीं भवना बंधन जाय हूँ बलिहारी रे. गुरु कल्प वृक्ष कृपा था सुखकारी रे, गुरु कल्प वृक्ष कृपा था सुखकारी रे. मन बुद्धि निर्मल थाय हूँ बलिहारी रे, मन बुद्धि निर्मल थाय हूँ बलिहारी रे. जय स्वामी नारायण बोल बोल, जय स्वामी नारायण बोल बोल, जय स्वामी नारायण बोल बोल, जय स्वामी नारायण बोल बोल.
उत्तर भारत में जमुना जी के नाम से सुप्रसिद्ध माता यमुना देवी मृत्यु के देवता यम की जुड़वा बहन व सूर्य देव की पुत्री हैं। भक्त अपनी आयु बढ़ाने और मोक्ष प्राप्ति की दृष्टि से यमुना में डुबकी लगाने दूर दूर से आते हैं। कालिंद पर्वत के पश्चिम में स्थित है बंदरपूछ पर्वत, जो कि गढ़वाल में उपस्थित एक प्रमुख पर्वत श्रेणी है और एक तरह से यमुना और गंगा नदियों के प्रवाह को अलग अलग दिशाओं में बांटता है। यमुना को इस जगह कालिंदी नदी के नाम से भी जाना जाता है। यमुना के उद्गम की कथा के अनुसार साधु असित मुनि यमुना और गंगा दोनों में ही स्नान किया करते थे, पर वृद्धावस्था में वो गंगोत्री तक जाने में असक्षम हो गए। उनकी इस कठिनाई को भांपकर गंगा से निकलकर एक धारा यमुना के साथ ही होकर बहने लगी। मने है मोहननी माया लागी, मोहननी माया लागी, मने है मोहननी माया लागी। हे मोहननी मने माया लागी, मोहननी मने माया लागी, मोहननी माया लागी, माया लागी, मने है मोहननी माया लागी। ओ मोहननी माया लागी। यमुनोत्री का वास्तविक स्रोत चंपासर ग्लेशियर है। ये महाहिमखंड से जन्म लेने वाली यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री इस प्राचीन नदी का पवित्रतम हिस्सा माना जाता है। ये समुद्र तल से 6315 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और कालिंद पर्वत की चोटी के बिल्कुल नीचे से होकर जाता है। यहाँ से ये जलधारा इसी कुंड में उतरती है, फिर झरनों के रूप में आगे विभिन्न दिशाओं में निकल जाती है। देवी माँ यमुनोत्री का मंदिर कालिंद पर्वत के निचले भाग में स्थित है, जिसके साथ है बंदरपूछ पर्वत। हिमालय की गोद में घर किए हुए यमुनोत्री मंदिर का निर्माण तेहरी के राजा नरेश सुदर्शन शाह ने साल 1839 में कराया था। यमुना नदी के तट पर बना ये मंदिर सभी भक्तों के मन को भाव विभोर कर देता है। इसी मंदिर के गर्भ में है श्याम रंग की माता यमुना की मूर्त और उन्हीं के बगल में विराजमान है श्वेत रंग की माता गंगा की एक प्रतिमा। इन प्रतिमाओं के साथ यमुना माता की चांदी से बनी एक उत्कृष्ट प्रतिमा भी उपस्थित है। मंदिर के भीतर गर्भगृह में माता की मूर्त के दर्शन के बाद आपको सूर्य देव के भी दर्शन होते हैं। स्वामी नारायण नारायण स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण नारायण स्वामी नारायण नारायण स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण नारायण स्वामी नारायण नारायण स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण नारायण स्वामी नारायण नारायण स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण नारायण। स्वामी नारायण नारायण स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण नारायण स्वामी नारायण नारायण स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण नारायण स्वामी नारायण नारायण स्वामी नारायण 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 स्वामी। जमुने जमाडू रे जीवन मारा, जमुने जमाडू रे
કેદારનાથની છે ને યાત્રા છે હું તો તમે કારણે આવ્યો તમ તો કીધું હું તો તમે કારણે આવ્યો કૃપાનાથી આવ્યો છું. विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर, जहाँ पे 6 मीटर ऊंचा भगवान शिव का त्रिशूल उपस्थित है। कहते हैं इसी त्रिशूल का प्रयोग कर माँ दुर्गा ने असुरों का अंत किया था। परशुराम द्वारा स्थापित काशी विश्वनाथ मंदिर के ज्योतिर्लिंग के अंतर्गत मंदिर में भगवान विश्वनाथ प्रकट हुए थे। इस मंदिर के अंदर विराजमान शिवलिंग दक्षिण की ओर झुका हुआ है, जिससे जुड़ी कथा मार्कंडेय ऋषि से जुड़ी हुई है। पुराणों के अनुसार महर्षि मार्कंडेय को अल्प आयु में मृत्यु का श्राप था, इसलिए वो भगवान विश्वनाथ की उपासना कर रहे थे वहाँ जहाँ आज काशी विश्वनाथ मंदिर स्थित है। जब यमराज मार्कंडेय ऋषि के प्राण लेने आए तब उन्होंने शिवलिंग को जोर से पकड़ लिया और उससे भगवान विश्वनाथ प्रसन्न हुए और ऋषि के प्राणों की रक्षा की। मार्कंडेय ऋषि मात्र 16 वर्ष की आयु तक ही जीवित रह सकते थे, इसलिए नाथों के नाथ काशी विश्वनाथ ने उन्हें वरदान दिया कि वो सदा 16 वर्ष के ही रहेंगे। मार्कंडेय ऋषि के प्राण हरने के लिए यमराज ने जिस शस्त्र से प्रहार किया था वो शिवलिंग से टकराया और जिसके कारण ये शिवलिंग दक्षिण दिशा की तरफ झुक गया। इस घटना के होने का ही प्रमाण है ये दक्षिण मुखी शिवलिंग। उत्तर काशी को सौम्य काशी के नाम से भी जाना जाता है और ऐसी धारणा है कि जब वाराणसी में भगवान शिव का स्थान काशी जब जल में विलीन हो जाएगा तब भगवान शिव अपने उत्तर काशी के इस निवास स्थान में आकर विराजमान हो जाएंगे। सत्युग काल की इस कथा के अनुसार इक्ष्वाकु वंश के वीर राजा सागर के 60,000 पुत्र थे। उनके सभी पुत्र के प्रताप से देवता भी उनसे ईर्ष्या करते थे। एक बार उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया तो देवराज इंद्र ने भय से यज्ञ का एक घोड़ा ले जाकर महर्षि कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। फिर जब उनके साथ 1000 पुत्र यज्ञ के घोड़े को खोजते हुए कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे तो घोड़ा वहां बंधा देखकर वे ध्यान मग्न मुनि को अपशब्द कहने लगे व उनका ध्यान भंग करने लगे। ध्यान भंग होते ही उन्होंने जब क्रोधित होकर सागर पुत्रों की ओर दृष्टिपात किया तो उनके तेज की अग्नि से उनके सारे पुत्र जलकर भस्म हो गए। बाद में राजा सागर के पौत्र अंशुमन ने अपने चाचाओं को इस पाप से मुक्ति दिला उनको मृत्यु उपरांत मोक्ष दिलाने के लिए
कपिल मुनि से माफी मांगी, जिसके फलस्वरूप उन्होंने अंशुमन को पाप निवारणी गंगा माता को धरती पर अवतरित करने के लिए तपस्या करने को कहा। कई वर्षों तपस्या करने के बाद भी अंशुमन गंगा को धरती पर लाने में सफल नहीं हो पाए। उसके पश्चात अंशुमन के बेटे दिलीप ने तप किया, पर वे भी असफल रहे। अंततः राजा भगीरथ की घनघोर तपस्या से गंगा प्रसन्न होकर धरती पर अवतरित हुई और तब वो अपने पूर्वजों को दोष मुक्त कराने में सफल हुए। आज भी उनकी निष्ठा का प्रमाण उनकी तपस्या की जगह भागीरथ शिला और स्वयं भगीरथ ही गंगा के रूप में जीवित है। गंगोत्री मंदिर समुद्र तल से 2140 मीटर की ऊंचाई पर। इस मंदिर के गर्भ में स्थापित माता गंगा की स्वर्ण प्रतिमा भक्तों को मोह लेती है। गोरखा जनरल श्री अमर सिंह थापा जी ने 21वीं शताब्दी में इसका आधार निर्माण कराया था। तब भागीरथी के तट और गंगोत्री के सबसे निकट होने के कारण इस मंदिर का नाम गंगोत्री मंदिर पड़ा। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय नमः। ओम नर नारायणाय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय नमः। ओम प्रभुवे नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय नमः। ओम भक्ति धर्मात्मजाय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय नमः। ओम अजन्मने नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय नमः। ओम हरये नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय नमः। ओम हरे कृष्णाय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय नमः। ओम घनश्यामाय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय नमः। ओम धार्मिकाय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय नमः। ओम भक्तिनंदनाय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय नमः। ओम बृहद् व्रतधाराय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय नमः। ओम शुद्धाय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय नमः। ओम राधा कृष्णेष्ट दैवताय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय नमः। ओम मरुत्सुत प्रियाय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय नमः। ओम काली भैरवाध्यति भीषणाय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय नमः। ओम जितेन्द्रियाय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय नमः। ओम जीताहाराय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय नमः। ओम तीव्रवैराग्याय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय नमः। ओम आस्तिकाय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय
भगवते नमः। मनडामा धाम बसे वो सुखकारी रे, निज नैण वैण पलटाय हूँ बलिहारी रे। एक दृढ़ दृष्टि ध्याने मणे सुखकारी रे, एक दृढ़ दृष्टि ध्याने मणे सुखकारी रे। सचराचर हरि दर्शाय हूँ बलिहारी रे, सचराचर हरि दर्शाय हूँ बलिहारी रे। जय स्वामी नारायण बोल बोल, 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 जय स्वामी नारायण बोल बोल। जन लोभ जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा। तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। श्री केदारनाथ धाम उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित भगवान भोलेनाथ शिव शंकर का सर्वोच्च धार्मिक व पवित्रतम स्थल है। केदारनाथ मंदाकिनी नदी के उद्गम स्थल के निकट लगभग 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। रमणीय घाटियों, बर्फीले पर्वत शिखरों और चारागाह से सुसज्जित रुद्रप्रयाग की हवा में ही
भोलेनाथ की वैरागी ऊर्जा का आभास होता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक केदारनाथ में स्थित है। केदारनाथ धाम का ये मंदिर पंच केदार के 5 मंदिरों में से एक है। एक सुविख्यात मान्यता के अनुरूप कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध के उपरांत जब पांडवों को अपने बंधुओं का निष्ठुर वध करने पर ग्लानि हुई, तब वे अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने हेतु प्रभु श्री शंकर महादेव को ढूंढने पूरे भारतवर्ष पे भ्रमण करते फिर रहे थे। इतनी आसानी से उन्हें माफ ना करने के विचार से भगवान शंकर एक बैल का रूप धारण कर देवभूमि उत्तराखंड चले गए। कथा के अनुसार ठीक पांडवों के उन्हें पहचान लेने के क्षण भोलेनाथ धरती में समा गए। भीम ने उन्हें पकड़ने की विफल कोशिश भी की, पर उनके हाथ में सिर्फ उनका बैल रूपी कुबड़ ही आया। बाद में जिन 5 स्थानों से उनके बैल रूपी शरीर के अंग धरती के बाहर आए, वहीं पांडवों द्वारा भोलेनाथ के मंदिरों की स्थापना की गई, जो आगे चलकर पंच केदार कहलाए। जिस स्थान पर बैल रूपी चेहरा पाया गया उसे रुद्रनाथ मंदिर, जहां आगे के 2 पैर पाए गए उसे टुंगनाथ मंदिर, केश प्रकट होने के स्थान को कल्पेश्वर, मध्य भाग प्रकरण के स्थान पर मध्य माहेश्वर मंदिर और कुबड़ के स्थान को केदारनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। पद्मासन में ध्यान लगाए मौन है, वीराने में तपता योगी कौन है। नाद न कोई तारा, डमरू कभी कबारा, अधमूंदी आंखों से सब देख रहा संसारा। नाद न कोई तारा, डमरू कभी कभारा, अधमूंदी आंखों से सब देख रहा संसारा। जो नाथों के नाथ कहाते, याचक भूति बेल चढ़ाते, जातक झूम झूम के गाते ओंकारा। जो नाथों के नाथ कहाते, याचक भूति बेल चढ़ाते, जातक झूम झूम के गाते ओंकारा। अर्ध चंद्र माथे पे साजे, वक्षस्थल कपाल विराजे, जटा चक्र से बहती निर्मल शिव धारा। हर हर शिव शंभू जय जय केदार, हर हर शिव शंभू। गौरीकुंड समुद्र तल से 6502 फीट की ऊंचाई पर है। मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित माँ गौरा को समर्पित ये मंदिर केदारनाथ यात्रा से पूर्व आखिरी पड़ाव है। माँ गौरा को जनसाधारण में उनके दूसरे नाम पार्वती के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर से जुड़ी एक बहुत ही रोचक कथा है। जब भगवान शिव की प्रथम पत्नी माँ दक्षयानी ने अपने पिता द्वारा पति अपमान के आक्रोश में स्वयं को सती कर लिया था, तब उनका पुनर्जन्म पार्वती के रूप में पहाड़ों के राजा हिमावत के घर पर हुआ। बाल अवस्था से ही शिव को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा रखने वाली पार्वती ने इसी स्थान पे आकर अनेक वर्षों तक शिव की आराधना की थी। भगवान शिव ने जब माता पार्वती के प्रेम को अस्वीकार कर दिया था, तब माता पार्वती यही रहा करती थी। माता पार्वती की भक्ति और अनुराग को देखकर भगवान नीलकंठ अनुरागी हो गए और माता पार्वती का विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। गौरीकुंड मंदिर से 12 किलोमीटर दूर त्रियुगी नारायण मंदिर में भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ विवाह रचाया और उनको अपनी अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य दिया। त्रियुगी नारायण मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। त्रियुगी नारायण मंदिर के सामने वाले द्वार के पास अग्नि की लौ निरंतर चलती रहती है। माना जाता है कि ये लौ भगवान शिव व पार्वती के विवाह के समय से चल रही है।
पौराणिक शास्त्रों के अनुसार बाणासुर की पुत्री उषा के विवाह स्थान को उषा मठ का नाम दिया गया, पर उसके बाद इसका नाम बदलकर उखी मठ रख दिया गया। केदारनाथ धाम की पावन यात्रा का आरंभ उखी मठ से होता है, जो कि रुद्रप्रयाग से 41 किलोमीटर की दूरी पर है। उखी मठ में और भी कई धार्मिक स्थल हैं, जिनमें उषा मंदिर, मंधाता मंदिर, पार्वती मंदिर और महादेव की पंचमुखी मूर्ति से सुसज्जित पंच केदार मुख्य हैं। शीत ऋतु में भारी बर्फबारी होने की वजह से देवादिदेव महादेव उखी मठ के केदारनाथ से ओमकारेश्वर मंदिर में अपना डेरा बसाते हैं और भक्त उनकी पूजा आराधना इसी मंदिर में करते हैं। ओ हरि तुम साचे हितकारी, हो हरि तुम साचे हितकारी, शरणागत की बाहना छोड़ो, यही अचल हरि टेक तुम्हारी, शरणागत की बाहना छोड़ो, यही अचल हरि टेक तुम्हारी। ओ हरि तुम साचे हितकारी, ओ हरि तुम साचे हितकारी।
सर्वोपरि सर्वातीत नाम स्वामी नारायण, सर्वोपरि सर्वातीत नाम स्वामी नारायण, नाम सहित ये नाम महान स्वामी नारायण, नाम सहित ये नाम महान स्वामी नारायण, महामंत्र की महिमा पार स्वामी नारायण, महामंत्र की महिमा पार स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण। महाप्रभु का नाम स्वामी नारायण। उत्तराखंड के चमोली जिले में विद्यमान श्री हरि विष्णु का परम धाम बद्रीनाथ 3133 मीटर की ऊंचाई पर है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड में अनेकों तीर्थ हैं, स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक और संसार के हर कोने में। पर बद्रीनाथ एक सर्वोच्च धाम है जिसे तीर्थों का भी तीर्थ कहा जाता है। माना जाता है कि स्वयं आदि शंकराचार्य ने इस धाम की नींव रखी थी। उन्होंने ही बद्री भगवान की सालिग्राम मूर्त को तप्त कुंड की गुफा के निकट स्थापित कराया था। 16वीं सदी में गढ़वाल के राजा ने यहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया था। मंदिर के अंदर की जाने वाली सभी पूजा अर्चना से पूर्व तप्त कुंड में डुबकी लगाना आवश्यक है। बद्रीनाथ धाम के नाम से जुड़ी एक रोचक कथा ये है कि भगवान इस जगह घनघोर तप कर रहे थे। इस तपस्या के दौरान वे इतने विलीन हो गए कि उन्हें मौसम का आभास ही ना रहा। तब गर्मी की कड़ी धूप से उनकी रक्षा करने के लिए माता लक्ष्मी ने अपने आप को एक बद्री वृक्ष का रूप दिया और उनके समक्ष छाया कर खड़ी हो गई। काफी समय बाद जब भगवान ने अपनी समाधि तोड़ी और माता लक्ष्मी को ऐसे उनके समक्ष पाया तो वे प्रफुल्लित हो उठे और इस कारण उन्होंने इस जगह का नाम उनके इस बद्री रूप के नाम पर बद्रिकाश्रम रख दिया। बद्रीनाथ मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पे है माना गांव, जहां पे भारत की सीमा समाप्त हो जाती है और इसे भारत का अंतिम गांव भी कहा जाता है। माना गांव में ही हमें महाभारत और पांडवों से जुड़े कई कहानियों के वर्णन है, चाहे वो महाभारत के रचयिता व्यास बाबा की गुफा हो या स्वर्ग के रास्ते में सरस्वती नदी पार करने के लिए भीम द्वारा रखी गई शिला, प्रभु श्री विष्णु भगवान के पग या फिर भारत भूमि की सबसे आखिरी चाय की दुकान। महाभारत की रचना करने वाले महर्षि वेदव्यास माना गांव की ही इन पहाड़ियों में रहा करते थे। महाभारत कौरवों और पांडवों के इतिहास को दर्शाता है और हिंदू धर्म की सबसे पवित्र ग्रंथ मानी जाने वाली भगवत गीता के उपदेश भी महाभारत का ही भाग हैं। इतने महान धार्मिक ग्रंथों की रचना करने वाले महर्षि वेदव्यास इसी गुफा में रहा करते थे, इसलिए इस गुफा को व्यास गुफा के नाम से भी जाना जाता है। वेदव्यास जी का प्राचीन विग्रह पुरानी मूर्ति और वेदव्यास जी का नया स्वरूप नई मूर्ति 1996 में 1996 में चेन्नई के अर्जुन दास आहूजा जी ने इस विशाल मूर्ति की स्थापना की। भगवान विष्णु व्यासाय विष्णु रूपाय, वेदों को रचने के लिए, पुराणों को लिखने के लिए विष्णु का अवतार, व्यास का अवतार हुआ। शुकमुनि जो 12 साल तक माँ के गर्भ में रहे, कहा कि जब तक मुझे गर्भ में श्री कृष्ण के दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं जन्म नहीं लूंगा।
जन्म लूंगा तो माया मुझे घेर लेगी, मैं माया के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता हूँ। कैसे हैं वो आनंद कंद वृंदावन बिहारी, जो भक्त की मनोकामनाओं को परिपूर्ण करने के लिए माँ के गर्भ में भी दर्शन दे देते हैं। 12वें साल में श्री कृष्ण के दर्शन हुए, जन्म लिया और बिना नामकरण संस्कार किए भी घर बार को छोड़ करके जंगल की ओर चल पड़े। पुत्रेति तन्मयतया तरभो विनीतु तम सर्वभूतिर्दियं मुनिमानतोस्मि। ऐसे विरक्ति महापुरुष सुखदेव जी, यहाँ से वेदव्यास जी महाभारत बोले, नीचे गणेश जी लिखे, परंतु सज्जनों महाभारत के बाद आत्मसंतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। अब गौर से विचार कीजिए, जिस महाशय ने ब्रह्मसूत्र की रचना कर ली, इतिहास पुराण की रचना कर ली, वेदों का विभाजन कर लिया, धर्म का निरूपण कर लिया, 17 पुराणों की रचना कर ली, महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना कर ली, और तब भी आत्मसंतुष्टि नहीं मिली। वाह मेरे वेदव्यास, धन्य हो ऐसे महापुरुषों के लिए। नारद जी आए, नारद जी ने कहा कि जब तक आपने पीवत भागवतं रसमालयम् मुहुर्यो रसिका भुवि बाबुका, जब तक आपने भक्तों को भागवत रूपी रस का पान नहीं दिया, जब तक आपने श्री कृष्ण के गुणानुवादों का वर्णन नहीं किया वेदव्यास, तब तक आपका यह चित्त जो शांति नहीं होगा। तो अंत में वेदव्यास जी ने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये, नन्नाड़ भगवान को प्रणाम किया, माँ सरस्वती की वंदना की, और जिस माटी के ऊपर आप लोग बैठे हुए हैं इसी पुण्य धाम पे बैठ करके 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रकृति द्वारा पहाड़ों के पत्थरों की संरचना से बनी एक और गुफा व्यास गुफा के निकट है। इस गुफा को गणेश गुफा के नाम से जाना जाता है। इस गुफा के आसपास का दृश्य बहुत ही मनोरम और शांतिपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि ऋषि वेद व्यास ने गौरी नंदन गणेश को महाभारत का वृतांत इस गुफा में सुनाया था, और गणेश जी ने विश्व प्रसिद्ध महाभारत को लिखकर वेद व्यास को धन्य किया। सरस्वती नदी के ऊपर एक बड़ी चट्टान है जो कि एक पुल की तरह प्रतीत होती है। जब पांडव स्वर्गारोहिणी के रास्ते स्वर्ग को जा रहे थे, तब पांडवों की पत्नी पांचाली द्रौपदी को सरस्वती नदी पार कराने में सहायता करने के लिए सैकड़ों हाथियों के बराबर बल रखने वाले गदाधारी भीम ने एक बड़ी चट्टान को उठाकर सरस्वती नदी में डाल दिया और इस पुल का निर्माण किया। इसलिए इसे भीम पुल भी कहा जाता है। जय स्वामी नारायण महामंत्र सुखकारी रे, जय स्वामी नारायण महामंत्र सुखकारी रे, कहीं भावना बंधन जाय हूँ बलिहारी रे, कहीं भावना बंधन जाय हूँ बलिहारी रे, गुरु कल्प वृक्ष कृपा था सुखकारी रे। नरनारायण देवનું તપનું સ્થાન છે અને આજે પણ નરનારાયણ દેવ અહીંયા તપશ્ચર્યા કરે છે। આ બાજુ નર પર્વત છે, એની પર નર ભગવાન, અને આ બાજુ નારાયણ પર્વત, એની પર નારાયણ ભગવાન તપશ્ચર્યા કરે। એક દિવસે 10,000 વર્ષનું ફળ મેળવવા માટે અહીંયા આવીને તપશ્ચર્યા કરી। બાકી એમનું પ્રાગટ્ય તો નારાયણ ઘાટમાં શાસ્ત્રમાં પ્રસિદ્ધ છે। નારાયણ ઘાટમાં પ્રગટ્યા અને અહીંયા આવીને તપ કર્યું। કારણ શાસ્ત્રપંચીના કવચકુંડળ કાપવાતા અને અખિલ બ્રહ્માંડમાં સૌથી વધારે ફળ આપતું સ્થાન ગોતી અને અહીં આવીને તપશ્ચર્યા કરી। આ સ્થાને શિવજીનું હતું, એમની પાસેથી એક લીલા રચી અને આ સ્થાન લીધું અને અહીંયા એક દિવસ તપ કરે એટલે 10,000 વર્ષનું ફળ મળે। બરાબર? તો કેટલા રણ થાય? 10,000 વર્ષના દિવસો કેટલા થાય? 360 લેખે ગણીએ એટલે 36 લાખ થાય। એટલે અહીંયા ભગવાનનું એક નામ લો એટલે 36 લાખ નામ લીધાનું ફળ મળે। અહીંયા જન્મગણનો એક પાઠ કરો તો 36 લાખ પાઠ કર્યાનું ફળ મળે। અહીંયા એક બ્રાહ્મણને જમાડો તો 36 લાખ બ્રાહ્મણને જમાડવાનું ફળ મળે। આ સ્થાન એવું છે, અહીંયા ઘણા એમ કે 1000 ગણું 10,000 ગણું, પણ ખરી રીતે કેલ્ક્યુલેશન કર્યું ના હોય। 10,000 વર્ષનું ફળ મેળવવું હોય અને એક દિવસે મળતું હોય તો એટલા ઘણું થાય ને।
એટલે આ સીધો હિસાબ. અને તમે અહીંયા આવ્યા છો, બરાબર? આપણા સંપ્રદાયનું ઉદ્ભવ સ્થાન પણ બદ્રીનાથ. દુર્વાસા ઋષિને શ્રાપ કર્યો, દુર્વાસા ઋષિને, ત્યારે મહારાજ આપણને મળ્યા, બરાબર? આપણે તો બગાસું ખાતા પતાશું આવી ગયું મોઢામાં. બાકી એ મહાત્માઓને તકલીફો પડી અને આપણે સુખી થયા. એવું આ સ્થાન છે. એટલે મહિમા કહેવા બેસે ને તો બહુ જ ઘણો મહિમા છે. લગભગ 10-12 કલાક જતી. साचे हितकारी हो हरि, तुम साचे हितकारी। शरणागत की बाहना छोड़ो, यही अचल हरि टेक तुम्हारी। शरणागत की बाहना छोड़ो, यही अचल हरि टेक तुम्हारी। ओ हरि तुम साचे हितकारी, ओ हरि तुम साचे हितकारी। जन अवगुण मेरु सम होवे, ताकु गणत रति अनुसारे। जन अवगुण मेरु सम होवे, ताकु गणत रति अनुसारी। जन गुण रति तुल्य जो वे, ताकु गणत मेरु।